जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संकेत जी, जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो किसी भी वक्त हम गुरु जी को याद करें। गुरु जी हमारी पूरी बात सुनते हैं। कभी भी दिन में किसी भी समय उनके स्वरूप के आगे या मन में उनका स्वरूप धारण करके हम उनसे कुछ भी बातचीत कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 7वें दिन का शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी थी कि मुझे 7 दिन संध्या काल में शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने अपने सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे बताया था कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी बॉडी में हो रही है, और जैसे मैंने अपने सत्संग में शेयर भी किया था कि मुझे थ्रोट में भी कैंसर बताया गुरुजी ने, और रीढ़ की हड्डी में भी बताया। तो मुझे वाकई वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी, और जैसे गुरुजी ने मुझे उसका उपाय भी बताया कि मुझे 3 टाइम गुरुजी का जल प्रसाद 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ के वो पीना था। तो मुझसे सारे दिन में एक बार ही हो पा रहा है, बट मैं जैसे जैसे वो जल प्रसाद ले रही हूँ संगत जी, आप यकीन मानना, मुझे उससे इतना रिलीफ हो रहा है ना। मुझे पेन भी होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मतलब हैवी डोज का इंजेक्शन ले लिया हो मैंने। मुझे मतलब कुछ टाइम में नींद आ जाती है जल प्रसाद लेने से, मुझे पेन में रिलीफ हो रहा है संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अगर मेरी तकलीफ़ बताई तो उन्होंने साथ में मुझे उसका हल भी बताया। और गुरुजी ने जैसे हमें 7 वीरवार सत्संग करने को कहा था, तो हमारे वो सत्संग भी पूरे हो गए गुरुजी की कृपा से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब गुरुजी ने मुझे जैसे संध्या सॉरी संगत जी, अमृत वेला में पाठ करने को कहा है, जपजी साहिब का, सुखमनी साहिब का, सॉरी शिव चालीसा। तो अब इसके साथ साथ मुझे गुरुजी ने 40 दिन उनका मंत्र जाप और हनुमान चालीसा पढ़ने को भी कहा है, कि जिससे मेरे कष्ट भी कटेंगे और मेरे कर्म भी कटेंगे, और जो ब्लैक मैजिक है वो भी कटेगा। तो उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आजकल जैसे मुझे ना ये बीमारियों के मैसेज आने के साथ साथ मुझे गुरुजी मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में भी मैसेजेस कर रहे हैं। तो मेरे घर वालों ने एक जगह मेरा रिश्ता देखा हुआ संगत जी, ब्लैक मैजिक के चलते आज तक हमारी शादी नहीं हो पाई है। कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि कोई रीज़न बन जाता है कि हम दोनों मतलब ना तो अलग हो पा रहे हैं ना जुड़ पा रहे हैं। तो मैंने बार बार गुरुजी से ही पूछा कि गुरुजी, क्या लगता है आपको कि हमारी शादी हो पाएगी? तो संगत जी, गुरुजी के मुझे मैसेजेस आते हैं कि ये तेरा पिछले जन्म का प्यार है, ये अगले 7 जन्म तक तेरा ही रहेगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक के कारण संगत जी हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। बट मतलब अब गुरुजी ठीक कर तो रहे हैं, बट अब इतने टाइम की दिक्कतें हैं तो उन्हें ठीक होने में भी टाइम लग रहा है। तो गुरुजी ने मुझे मेरे पार्टनर के लिए भी बताया था कि मुझे बुधवार को गणपति जी को ऐसे हरी मूंग चढ़ानी है उनकी फ़ोटो पर से 7 बार वार के, क्योंकि उन पर भी वशीकरण हो रखा है। पर मेरे गुरुजी पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जैसे वो कर रहे हैं ऐसे वो हमारी सारी दिक्कतें ठीक कर देंगे। तो मैं जैसे कभी-कभी ऐसे निराश हो जाती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, कि कभी हम मिल पाएँगे या नहीं मिल पाएँगे। तो गुरुजी ना मुझे संगत जी हर बार एक पॉज़िटिव मैसेज देते हैं कि उसकी अकल भी मैं ठिकाने लगा रहा हूँ, तेरी ज़िंदगी में वही आएगा, तेरी शादी उसी से होगी जिससे तू चाहती है, बस थोड़ा सब्र कर ले। तेरा अगर देर लग रही है तो तेरा काम भी पक्का हो रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
दिल की हर एक बात समझ जाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे इस बारे में ना संगत जी, मैं कुछ टाइम से मैंने ऐसे गुरुजी से बातें करनी शुरू की हैं कि गुरुजी क्या लगता है आपको कि यही मेरी ज़िंदगी में आएगा, या मैंने मतलब इस तरह से ना गुरुजी से अपने दिल की मैं हर एक बात करती हूँ संगत जी। तो हाँ, बिलीव करना, एक बार ऐसे मैं खाना पकाने से पहले मैंने ना गुरुजी से बात की कि गुरुजी क्या लगता है आपको, हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, मेरी लाइफ में ये आएगा या नहीं आएगा, ये शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या लगता है आपको। संगत जी, बिलीव करना, गुरुजी ने मेरी रोटी के ऊपर उसके नाम का पहला अक्षर बना दिया और दूसरी साइड गुरुजी ने ओम बना दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब कई बार गुरुजी कुछ ऐसा कर जाते हैं ना संगत जी, मैं खाना बना के ना, बनाते बनाते ना मैं छोड़ के आती हूँ, गुरुजी ये क्या किया, अब ये फुल्का मैं किसको दूंगी। तो एक ना अलग सी उनके चेहरे पे चमक आ जाती है, जैसे मतलब कभी हम शरारत करते हैं तो ऐसे आंखों में चमक आ जाती है, तो ऐसे कभी कभी ना गुरुजी के चेहरे पे भी ऐसी चमक आ जाती है। बट मेरे गुरुजी दिल की हर एक बात जानते हैं, हर एक बात समझते हैं वो। और इस तरह ना इमोशंस को समझने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मेरी हर तरह की सिचुएशन को समझते हो, उसे सॉल्व करते हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। मैं फिर से जब गुरुजी के सत्संग होंगे तो मैं और भी सत्संग लेके आऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज गुरुजी ने फिर से मेरी शुक्राने की सेवा लगाई है। गुरुजी ने कहा कि हमारे घर में कोई एक बुरा साया घूम रहा है। तो हाँ जी संगत जी, हमारे घर में ना कुछ है तो सही, जो दिख नहीं रहा बट जिसके होने का ना एक एक फीलिंग सी है घर में। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और उसमें मेरे लिए मैसेज था कि मुझे वो सत्संग सुन के उसी वक्त अपना शुक्राना शेयर करना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम इस मंडे बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने गए थे। तो जब हम वापस आए दिल्ली से तो मेरे भाई की ना बहुत सी कॉल्स आई हुई, तो मैंने आ, वापस आके मैंने बैक कॉल की उसको। तो उसने बताया कि उसकी गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया। तो हमें ना एकदम एकदम से स्ट्रेस हो गया संगत जी, क्योंकि गुरुजी के ना बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बेटे नू मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है। और संगत जी, बहुत से सत्संग गुरुजी ने भेजे थे जिसमें था कि वो आंटी अपना सत्संग में बता रही थी कि उनके बच्चे पर गुरुजी ने बताया कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुजी ने बहुत छोटे से में टाल दिया। तो हमने वो सत्संग सुने भी थे। और जब मेरे भाई की कॉल आई तो उसने बताया कि जैसे बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता था उस वक्त गाड़ी का। बट गाड़ी, वो बोल रहा है कि पता नहीं कैसे दीदी अचानक से एक दीवार से टकराई और गाड़ी रुक गई। और बहुत बहुत कम नुकसान हुआ है गाड़ी का भी। और उन दोनों को, मेरा भाई था उसके साथ उसका एक फ्रेंड था, उन दोनों को एक खरोंच तक भी नहीं आई। मेरे गुरुजी ने ऐसे उन दोनों को सेव किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने ब्रदर को गुरुजी का ना ब्रेसलेट स्वरूप भी भेजा था, तो उसने वो भी पहन रखा था। गुरुजी ने हमें गाड़ी के लिए की रिंग स्वरूप, उसमें की रिंग में था गुरुजी का स्वरूप, वो भी चाबी में लगाया हुआ था उसने। और गाड़ी के डैशबोर्ड के लिए भी हमने गुरुजी का स्वरूप उसे सेंड किया था, तो वो भी था। बट वो अब एक्सीडेंट के टाइम पे ना, वो एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का तो वो गायब हो चुका है।
तो कहते हैं ना, जैसे कि गुरुजी का अगर स्वरूप कहीं खो जाता है तो वो बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और नेक्स्ट जो सत्संग है, ये मेरा ही आज का सत्संग है गुरुजी का। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे कैंसर के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। मुझे थ्रोट में दिक्कत रहती थी, जैसे स्वेलिंग हो जाना, एक जगह पे ऐसे लम्प्स जैसे होते हैं, तो पेन भी रहता था। मतलब मुझे थी ऐसी है ना दिक्कत, मुझे लगता था कि कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, बट मैं उसे अवॉइड ही करती थी। और गुरुजी मुझे कंटिन्यूसली कैंसर के सत्संग सुनवा रहे थे। और उसमें ये भी था कि गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा के मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं। तो जैसे इस सोमवार को, नेक्स्ट जो सोमवार है, तो गुरुजी ने ना उस दिन हमें सत्संग करने के लिए बोला है। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, मुझे ना नेक के अराउंड मुझे बहुत पेन है, मैं सारी तैयारी कैसे करूँगी, आप प्लीज़ ठीक करो मुझे। जैसे गुरुजी ने मुझे अमृत वेला की सेवा भी दे रखी है, तो वो भी मुझे सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी के। जिसको भी ऐसी कोई बीमारी होती है, अगर हम लोग अमृत वेला करते हैं तो हमारे कोई भी कष्ट होते हैं तो वो कट जाते हैं। तो संगत जी, मुझे चरण सेवा भी मिली हुई है गुरुजी की। और मैं जब वो करती हूँ, मैंने कल ही रात गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, मैं कैसे सारी तैयारियाँ करवाऊँगी। तो संगत जी, आज सुबह ही मुझे मैसेज आ गया गुरुजी का कि तेनू दर्द तो बहुत होएगा, पर तेरी तकलीफ़ काफ़ी घट जाएगी, मैं तेरा आज कष्ट कट्टन आ रहा हाँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज दोपहर में संगत जी मुझे ना नेक में ना ऐसे, नेक में मेरे लेफ़्ट साइड में दिक्कत है। मुझे मेरे मुंह के अंदर और गर्दन में सारे, मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी कि मुझे लग रहा था कि मुझे ना कुछ हो जाएगा। और वो पेन संगत जी कुछ टाइम के लिए मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं अपने बेड तक पहुँचते पहुँचते ना एक जैसे बेहोशी की हालत में हो गई। और 10 मिनट के लिए संगत जी मुझे इतनी ज़्यादा पेन हुई, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी लिया, बट वो पेन रही, मुझे पूरे 10 मिनट रही पेन। और संगत जी, आप यकीन करना, उसके बाद मुझे ऐसे फील हुआ कि जहाँ तक ना वो बीमारी मेरी फैली हुई थी ना संगत जी, मेरे हेड तक गई हुई थी। और मुझे बहुत बहुत दर्द था वहाँ पे। और आज जब वो 10 मिनट गुरुजी ने मुझे वो बढ़ा के पेन दिया, और उसके बाद जो मेरी बॉडी में रिलीफ आया ना संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे बहुत बड़े कष्ट को संगत जी आज ऐसे झटके से काट दिया है। ये है कि मुझे वीकनेस बहुत हो रही है, मैं ऐसे, मतलब मेरी बॉडी ना ऐसे लो फील कर रही है, बट गुरुजी की बहुत मेहर है। उन्होंने मेरी बॉडी को ऐसे स्कैन किया संगत जी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है ये तो मुझे पता है, बट जगह जगह मेरी बॉडी में ब्लैक मैजिक की वजह से ना संगत जी बहुत दिक्कतें हैं। और मेरे गुरुजी ने सभी दिक्कतें मुझे बताई हैं। मेरी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा था, तो मेरे गुरुजी ने मुझे वो भी बताया कि मुझे विटामिन B12 लेना है, विटामिन D3 लेना है, मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, थायराइड बढ़ा हुआ है मेरा। तो ऐसे संगत जी, गुरुजी इतनी ज़्यादा हमारी केयर करते हैं ना, एक एक चीज़ का ऐसे ख्याल रखते हैं। इतनी मेहर है गुरुजी की कि वो डाइट तक बता देते हैं मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जब हमारे घर में गुरुजी का सत्संग होगा तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तो अभी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।